अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीएम केसीआर पहुंचे सूर्यापेट। मेडिकल कॉलेज समेत पुलिस हेडक्वार्टर और बीआरएस पार्टी के जिले हेडक्वार्टर का किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस को बताया एक ही सिक्के के दो रुख। कहा, पीएम मोदी अपने दोस्त के लिए पूरे मुल्क को तो केसीआर अपनी फैमिली के लिए रियासत को लूट रहे हैं। निर्मल में बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी की क़यादत में किया गया रास्ता रोको एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। निर्मल जाते हुए डीके अरुणा को भी लिया गया हिरासत में। निर्मल बीजेपी लीडरों पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ आदिलाबाद में प्रोटेस्ट। बीजेपी लीडरों और पुलिस के दरमियान देखी गई धक्कामुक्की। तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने मुबैना तौर पर पुलिस के तशद्दुद का शिकार कबायली खातून से की मुलाकात। पुलिस ऑफिसर को फौरी बर्खास्त करने का किया मुतालबा। और बिगर माफिया गैंग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। अब चैरिटी के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले 10 अफराद को किया गया गिरफ्तार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर सूर्यापेट के दौरे पर हैं। सीएम हैदराबाद के केसीआर बेगमपेट हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे सूर्यापेट पहुंचे और मेडिकल कॉलेज की मरकजी इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सीएम केसीआर के साथ मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, सूर्यापेट जिले के एमएलए ग्यादरी किशोर, सनम पोती सिद्धि रेड्डी, बोलम मलैया यादव व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इसके बाद सीएम केसीआर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने 20 एकड़ के रकबे पर 38 करोड़ से ज्यादा रकम की लागत से तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने बीआरएस पार्टी के जिला हेडक्वार्टर की इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज बीजेपी और बीआरएस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी अपने दोस्त के लिए पूरे मुल्क को लूट रहे हैं तो केसीआर अपनी फैमिली के लिए रियासत को लूट रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इस दौरान बीजेपी और बीआरएस को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। तेलंगाना कांग्रेस सदर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी की तारीख अंग्रेज हुक्मरानों की तरह तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर मुबनी है। मणिपुर का वाकया इस बात का सबूत है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस ने मणिपुर मामले पर असेंबली में कुछ नहीं कहा। तेलंगाना के जिला निर्मल के सेंटर में बस स्टैंड के रूबरू बीजेपी लीडरों की जानिब से कल किए गए रास्ता रोको एहतजाज ने इलाके में हालात कशीदा कर दिए। बीजेपी कायदीन ने निर्मल में आरटीसी बस स्टैंड के सामने एहतजाज करते हुए ए महेश्वर रेड्डी की भूख हड़ताल की हिमायत में GO 220 को मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने मिनिस्टर ए इंदिरा करण रेड्डी के खिलाफ पुरजोर नारे भी लगाए। बाद अज़ां पुलिस ने कशीदा होते हालात को कंट्रोल करने के लिए एहतजाजियों पर लाठीचार्ज करके उन्हें मुंतशिर किया। पुलिस के लाठीचार्ज पर बीजेपी लीडरों ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि पुरअमन एहतजाज के खिलाफ ये पुलिस जुल्म है। पुलिस लाठीचार्ज में बाज़ बीजेपी रहनुमाओं को चोट आने का दावा किया गया है। इस दौरान बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डीके अरुणा महेश्वर रेड्डी की हिमायत में निर्मल जा रही थीं। ताहम उन्हें निजामाबाद के करीब पोचमपाड़ ब्रिज के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఒక్క నిమిషం మీరు చేయండి. పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి నిర్మల్ పోలీస్ స్టేషన్। आदिलाबाद जिला बीजेपी सदर पायल शंकर ने कल निर्मल में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। जाफरानी पार्टी कायदीन ने आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना पर पुलिस का गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। जाफरानी पार्टी कायदीन को रोकने आई पुलिस और पार्टी कायदीन के दरमियान जबरदस्त धक्कम पेल देखी गई। इस दौरान पायल शंकर को मामूली जख्म आए। उन्होंने वन टाउन सीआई पर बरहमी का इजहार किया। इस दौरान शहर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई। बीजेपी कायदीन ने वन टाउन सीआई पर पायल शंकर को जख्मी करने का इल्जाम लगाते हुए वन टाउन में धरना दिया और पुलिस डाउन टाउन के नारे लगाए। ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే అసలు ఉండడానికే వీల్లేదు। ఏం పాపం చేసిండ్రు మా కార్యకర్తలు? రోడ్ల మీద వందల మంది పోలీసులతో దాడులు చేస్తావా? జోగు రామన్న మేమేగిన దాడులు మొదలు పెడితే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకో। పోలీసులు లేకుండా బయటకు రాగలుగుతావా? పోలీసు వ్యవస్థ లేకుండా బయట తిరుగుతావా? పోలీసుల మధ్యన బతుకుతున్నావు జోగురామన్న, పోలీసు అండతోని బతుకుతున్నావు జోగురామన్న। ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఈ దాడి చేసినటువంటి పోలీసుల మీద ప్రైవేట్ కేసులు కంప్లైంట్ చేస్తాం, ప్రైవేట్ కేసులు ఫైల్ చేస్తాం। ఎవరైతే అక్రమంగా ఈ రోజు పోలీసులు మాపై దాడి చేసిండ్రో వాళ్లకు శిక్షలు ఖరారయ్యే వరకు మా పోరాటం ఉంటది। ఈ రోజు ప్రభుత్వం భయపడి పోలీసు వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నది। ఆదిలాబాద్ ప్రజలారా ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి, జోగు రామన్న ఏ రకంగా రాక్షసత్వంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నాడు। నిన్న జరిగినటువంటి పోలీసు లాఠీ చార్జీ పూర్తిగా అక్రమం। ఆ విధంగా లాఠీ చార్జ్ చేసి నిర్మల్లో పోలీసులు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టడం, గాయాలపరచడమే కాకుండా ఆదిలాబాద్ లో కూడా అదే రకమైన పరిస్థితి వచ్చింది। इस दरमियान बीजेपी पार्टी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने इतवार को आदिलाबाद शहर में एक एहतजाज का एहतमाम किया, जिसमें निर्मल जिला हेडक्वार्टर में बीजेपी लीडरों के खिलाफ लाठीचार्ज की मजम्मत की। आदिलाबाद बस स्टैंड के सामने यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि निर्मल मास्टर प्लान को मनसूख करने के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले बीजेपी लीडरों पर हमला करना मुनासिब नहीं है। నిర్మల్లో ఏ కారణంతోనైతే దీక్ష చేస్తున్నారో, దేనికోసమైతే ఆయన నిరాహార దీక్ష 5 రోజులుగా ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించింది, అయినప్పటికీ తన దీక్ష వదలకుండా దీక్ష కొనసాగిస్తున్న మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి మద్దతుగా నిర్మల్లో మాస్టర్ ప్లాన్ ని వెంటనే రద్దు చేయాలి, జియో 220ని రద్దు చేసి పేద రైతులు ఏదైతే సామాన్య రైతులకు మరి భూములు దక్కకుండా జియో 220 ద్వారా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల రియల్ ఎస్టేట్ దందాల కోసము ఈ జియో తీసుకొచ్చిందో దాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వము, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ప్రజల కోసం సంక్షేమం చేస్తారా? మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల ఆస్తులు పెంచుకోవడానికి, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు పెంచుకోవడానికి ఈ 3 నెలల్లో మీరు అందినంత కాడికి దోచుకోవడానికి ఏదైతే జీవోలు తెచ్చుకుంటున్నారో ఆ జీవోలను చూస్తూ మేము ఊరుకునేది లేదు। ఖచ్చితంగా జీవో రద్దు అయ్యే వరకు కూడా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి దీక్ష కొనసాగుతుంది। దానికి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మద్దతు తెలియజేస్తామని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి మేము పూర్తి మద్దతు తెలియజేస్తూ ఈ దాడిని ఖండిస్తూ ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। जिला निर्मल के मरकज में मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से राजेश बाबू मार्केट कमेटी के चेयरमैन के साथ बदसलूकी करने और उन पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया गया। इस दौरान लंबाड़ा जेएसी के तहत निर्मल जिला में तलसानी श्रीनिवास यादव का अलामती पुतला भी जला दिया गया। इस वाक़े को एहतजाजियों ने SC/ST की तौहीन करार देते हुए रियासती हुकूमत से फौरी एक्शन लेने और तलसानी श्रीनिवास यादव को पार्टी से निकाल बाहर करने का मुतालबा किया। రాజేష్ బాబు గారు 20 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఉద్యమకారుడిగా ఉంటూ తన అత్యున్నత పదవికి రాజీనామా చేసి ఎన్నో ఉద్యమాలలో పాల్గొని ఎన్నో కేసులను ఎదుర్కొని కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర బాధ్యతలు కావచ్చు, ఎస్టీసీల అధ్యక్షులుగా చేశారు, మన జిల్లా ఎస్టీసీల అధ్యక్షులుగా, అలాగే ముదోల్ తాలూకాకు ఏ పిలుపునిచ్చినా ఆ పనులు చేస్తున్నటువంటి ఒక గిరిజన బిడ్డ అయినటువంటి రాజేష్ బాబు గారికి నిన్న ఏదైతే తాలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కాలర్ పట్టి వెనుకకు లాగి
నెట్టేసి చెంప మీద కొట్టినటువంటి ఏదైతే చర్య ఉందో మేము పొద్దున ఈ వీడియోలు చూడడం జరిగింది. ఆ వీడియోలు చూసిన తర్వాత మేము అభిమానం కావచ్చు అప్పటి నుంచి మేము కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాం. మా మనస్తాపం చెంది మేము ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమాలను రాష్ట్రం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. ఇటువంటి మంత్రి ఏదైతే ఆయన మీద అటువంటి చర్యకు పాల్పడ్డాడో అతన్ని వెంటనే అధిష్టానం గుర్తించి కేటీఆర్ కావచ్చు, కేసీఆర్ గారు కావచ్చు, అతన్ని వెంటనే మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించే వరకు మా ఉద్యమం ఆగదని ఈ మేరకు మేము తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने आज मुबैना तौर पर पुलिस के टॉर्चर का शिकार कबायली खातून से मुलाकात की और इस पर किए गए 3rd डिग्री के मुबैना इस्तेमाल पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि कबायली खातून के साथ दरिंदगी करने वाले पुलिस ऑफिसर को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। తెలంగాణ సమాజాన్ని నిజంగా చాలా విచిత్రం అనిపిస్తా ఉన్నది. ఎవరు ఓట్లయితే ఆ రోజు ఈ తండలలో ఉన్న గిరిజన బిడ్డలే కదా ఆయనకు ఓట్లేసింది, మరి దళితులే కదా ఓట్లేసింది, అదేవిధంగా బీసీలు వీళ్ళందరికీ వేస్తేనే కదా ఆయన ఓట్లేసింది. ఆయన అధికారం పీఠం మీద కూర్చున్నాడు. ఇవాళ వీళ్ళందరూ ఓట్లేస్తేనే ఇవాళ ఆయన హెలికాప్టర్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు, ప్రగతి భవన్ లాంటి బంగ్లాలో కూర్చుంటా ఉన్నాడు, మరి లగ్జరీ కార్లలో తిరుగుతున్నాడు ప్రజల సొమ్ముతోని. కానీ ఆ ముఖ్యమంత్రి ఒక బిడ్డకు, ఒక గిరిజన మహిళకు అకారణంగా పోలీసు వాళ్ళు తీసుకుపోయి మరి కొడితే ఏ మాత్రం మాట్లాడడం లేదు. ఏమి చీమ గుట్టినట్టు కూడా అయితే లేదు. ఏమి జరగనట్టుగా నటిస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. ఏమి జరగనట్టుగా నటిస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. ఇవాళ ఈ గిరిజన బిడ్డల మీద పెట్టాల్సిన డబ్బు తీసుకుపోయి పోలీసు వాళ్ళ మీద పెట్టిండు ముఖ్యమంత్రి. 1000 కోట్ల రూపాయలతోని పోలీసు కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెట్టి ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఏర్పాటు చేస్తానన్న ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఇదేనా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే? చైత్రాబాయి అనే ఒక అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి అమ్మాయి పట్టపగలే మరి మత్తు మందులో చేసి ఆ అమ్మాయిని అత్యాచారం చేసి చంపేస్తే ఏమాత్రం స్పందించలేదు ముఖ్యమంత్రి. ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గంజాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి విష పదార్థాలు, ఇవన్నీ మరి గల్లీ గల్లీకి మద్యం షాపులు పెట్టి 40,000 కోట్ల రూపాయల డబ్బు సంపాదిస్తూ ప్రతి సంవత్సరానికి మరి లిక్కర్ దందాలో మొత్తం కూడా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అవన్నీ కూడా చేసి అసలు ఎక్కడ పోతున్నది తెలంగాణ ఒకసారి ఆలోచించాల్సిందిగా నేను తెలంగాణ ప్రజలను కోరుకుంటున్నాను. అగ్రవర్ణ అంటే ఎవరైతే ఈ అధికారంలో ఉన్నారో రెడ్డిలు కానీ, వెలమలు కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా ఇంకెవరైనా కానీ, కమ్మలు కానీ ఇంకెవరైనా కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ మీరు వాళ్ళకి చేయాలని నేను అంటలేను. కానీ వాళ్ళని చేసేటప్పుడు మరి మీరు ఇట్లనే చేస్తారా? అంటే వీళ్ళు కేవలం తండలలో బతికే గిరిజనులు, లేకపోతే ఇళ్లలో పని చేసుకునే మనుషులు, లేకపోతే ఇంకేదో కూలి పని చేస్తారు, తన్నినా ఏం కాదు, వీళ్ళ గురించి ఎవడు మాట్లాడాడు అనే ధైర్యంతోనే ఇవాళ పోలీసులు చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళని ఏం చేసినా నడుస్తుంది. సబితా రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మనకు కొంతమంది మిత్రులు చెప్పిండ్రు, సబితా రెడ్డి గారు అమ్మ నీకు అంత న్యాయం చేస్తాం, నీకు ప్లాట్ ఇస్తాం, నీకు అది ఇస్తాం, ఇది ఇస్తామని ఆశ చూపుతున్నారు, మీరు గడబడి చేయకండి అంటున్నారు. అంటే మా ప్రాణాల విలువ కేవలం ఒక ప్లాట్ అన్నమాట. మా ప్రాణాల విలువ మీరు ఇచ్చే ఏమంటారు ఒక 10,000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు అన్నమాట. आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने कहा है कि अगर अपोजिशन पार्टियों में टिकटों के लिए ग्रुपिज्म की लड़ाई जारी रहती है तो बीआरएस पार्टी में एक बड़ी रजाकाराना शमूलियत वाक़ है और रियासती हुकूमत की तरफ से पिछले 9 सालों में जो जामे तरक्की की गई है वो इसकी वजह है। वो शहर में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़दा रुकनियत साजी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर किराना और जनरल वर्कर्स एसोसिएशन के कायदीन और मेंबरान ने बड़ी तादाद में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर गर्मजोशी से मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और दीगर ने शिरकत की। ये कम्युनिटाలు కట్టింది లేదు, ఏ కుల సంఘాలకు జాగా ఇచ్చింది లేదు, ఏమీ చేయరు. కానీ కొట్లాట అయిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఈవిడే ఉరుకుతుంది, అక్కడ నుంచి వాడస్తాడు తండ్రి కొడుకుల పార్టీ ఒకటి. ఇక ఈ తల్లి ఉన్నది భార్యాభర్తల పార్టీది, తండ్రి కొడుకుల పార్టీ అది. ఇక మీరు అర్థం చేసుకోండి గిట్ల కథ. మొన్న కేవలం చాకు కనబడితేనే ఏదో పొడుచుకున్నారు. ఒక మెజారిటీ వర్గాన్ని మైనారిటీ వర్గం కత్తులతో దాడి చేసేది చెప్పే సువాసనకి ఒక మహిళల పట్ల పెద్దగా మాట్లాడింది. మరి మా సంగీత కానీ, మా కరుణ కానీ, అనసూయ కానీ మీరు కూడా తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రేపటి నుంచి మీరు కూడా నువ్వు ఒక నాడేమో మహిళ కన్యాయం జరిగితే ఏదో మహిళ గురించి
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। कोडंगल एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने हल्का असम्बली कोडंगल के मंडल कोसगी का दौरा करते हुए तंजीमुल मसाजिद कमेटी कोसगी के ओहदेदारान व अरकान के साथ खुसूसी इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर सदर अब्दुल शुकूर, नायब सदर जहीर और मोतमद सैयद इस्माइल पाशा साहब ने कोसगी के मसाइल पर एक दरख्वास्त पेश की। खुसूसन 100 से ज़ायद साल कदीम कब्रस्तान में मैयतों को दफनाने के लिए नाकाफ़ी जगह का तस्करा करते हुए 5 एकड़ अराजी फराहम करने की बात कही गई, जिस पर एमएलए ने यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी बाउंड्री वॉल के लिए भी 10 से 20 लाख रुपए हुकूमत से मंजूर करवाए जाएंगे। जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद की जानिब से तालीम इस्लाम के नाम से चौथा तहरीरी मुकाबला रखा गया। तांडूर, कोडंगल और वक़ाराबाद 3 मकामात पर यह मुकाबला तय किए गए थे। कोडंगल जमीयत की जानिब से कोडंगल, कोसगी, दौलताबाद, रुद्राराम, अंगड़ी रायचूर, बड़ी नंदी गाँव और दीगर मौज़ूआत के तलबा व तालिबात ने जूनियर कॉलेज कोडंगल में इस मुकाबले के लिए हिस्सा लिया। इसको 3 हिस्सों ए, बी और सी ग्रुप में तकसीम किया गया। इस मुकाबले में गैर मुस्लिम तालिबात ने भी हिस्सा लिया। कामयाब होने वाले तलबा में नकद इनामात तकसीम किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद की जानिब से जिसके सदर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला आज़म साहब कासमी हैं, उनके हुक्म पर हम यहाँ कोडंगल आए हुए हैं यहाँ की निगरानी के लिए। 1-2 बातें तमहीदी तौर पर ये हैं कि पूरे ज़िला वक़ाराबाद में आज के दिन हमारा जो कंपटीशन है ये चौथा कंपटीशन है, जिसमें पूरे जिले से 2300 बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं और कॉलेज के भी हैं इसमें। और यहाँ पर कोडंगल में अभी 400 एडमिशन हुए और 99% यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह हाजिर हैं और एग्जाम लिख रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात उसमें ये भी है कि हमारे बरादरान वतन गैर मुस्लिम तालिबात की हिस्सा लिए हुए हैं और वो भी लिख रहे हैं। और हम बड़े ही ममनून और मशकूर है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, इनकी कोशिशों से ये हुआ है। जनाब यूसुफ साहब, मौलाना अब्दुल बासित रशादी साहब और हाफिज नसीर साहब और दीगर उलमा और हाफिज आसिफ साहब और दीगर यहाँ के जिम्मेदार हजरात ने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की, फिक्र की। कई दिनों की मेहनतों और कोशिशों और ज़मीनी मेहनत की वजह से 400 दाखिले यहाँ पर हुए, 400 एडमिशन हुए और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात और बच्चे लिख रहे हैं। और ऐसे ही हमारे ऐसे सेंटर वक़ाराबाद में, तांडूर में और वक़ाराबाद में हैं जो इस वक्त 2300 से ज़्यादा है। ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे इंशाअल्लाह ऐसे सेंटर लगेंगे और इसमें तालिबात और तलबा मज़ीद इसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद के ज़ेर एहतमाम बैक वक्त 3 ताल्लुक़ों तांडूर, कोडंगल और वक़ाराबाद में ज़िले सतह के सालाना तहरीरी मुकाबलों का जो इनेक़ाद अमल में आया है, इसमें 2300 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की है। ख़ास बात यह भी रही कि इन मुकाबलों में गैर मुस्लिम तलबा की भी काबिल लिहाज तादाद शामिल थी। बता दें कि जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद की जानिब से हाफ़िज़ पीर शब्बीर अहमद, सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा की ज़ेर सरपरस्ती स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा को बुनियादी दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाने के लिए हर साल बड़े पैमाने पर ग्रां कदर इनामात पर मुश्तमिल तहरीरी मुसाबक़ती इम्तिहान मुनक़्क़द किया जाता है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अज़हर कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद ने इस बारे में मज़ीद तफसील बताई। जमीयत उलमा ज़िले वक़ाराबाद की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से तकरीबन कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है। इस साल की ख़ुसूसियत ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 ताल्लुकों में तांडूर, कोडंगल, वक़ाराबाद तीनों में 2300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एट अ टाइम एक ही टाइम पे सब लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तीनों एग्ज़ाम हॉल में, कोडंगल में भी एग्ज़ाम चल रहा है, वक़ाराबाद में, तांडूर में। अल्हम्दुलिल्लाह तांडूर में
1700 से ज़्यादा तलबा हिस्सा लिए हैं इस वक्त की हमारे एग्ज़ाम का मंजर है। हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बड़ी अहमियत से आप हर साल लें। और इसके बाद भी एक रिक्वेस्ट है कि ये तो 1 महीने की तालीम की मेहनत है, साल भर अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाने के लिए जमीयत उलमा की जानिब से मकातिब का नज़म है, हर महल्ले में दीन और कुरान पढ़ाने का नज़म है। आप हज़रात उससे इस्तेफादा करें। जमीयत उलमा के जितने नंबरात आपके पास हैं उससे रब्ता कर पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। हम पूरे तांडूर और पूरे ज़िले के आवाम की का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो इसकी अहमियत को समझकर इसमें बच्चों का दाखिला दिलाए हैं। साथ ही साथ हमारे रियासत के सदर मोहतरम हाफिज़ पीर शफीर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे जमीयत उलमा की टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बांसवाड़ा टाउन में आज साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जयंती के मौके पर राजीव स्क्वायर पर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज कसुला बलराज की क़ियादत में अनजानी कांग्रेस लीडर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर के बलराज ने कहा कि आज के नौजवान मुल्क में राजीव गांधी की तरफ से लाई गई इस्लाहात की वजह से बैरून मुल्क तरक्की कर रहे हैं। इस मौके पर किसान कांग्रेस के साबिक़ सदूर सगरम कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేనటువంటి పరిస్థితులు నేను కానీ నా పిల్లలు కానీ నా మన్మలు కానీ మునిమన్మలు కానీ మర్చిపోకుండా, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవలు మరి ఎప్పటి ఎల్ల వేళలో మరి ఉపయోగించుకుంటట్టు, పల్లెలు బాగుపడేటట్టు, పల్లెల్లో ఉండేటువంటి జనాలు బాగుపడేటట్టు, మంచి చదువుకునేటట్టు చేసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మరి ఈరోజు వారి జయంతి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క బాగోగులు చూసి మరి వారి యొక్క స్ఫూర్తితో మరి వారి అడుగులేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముందు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజు కనబడుతున్నాయి। కాబట్టి రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ। TNGOs के मरकजी सदर रविंदर ने आज SM हुसैनी मुजीब को दारुल हुकूमत दिल्ली में अवार्ड मिलने पर मुनक्कदा इजलास में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर SM हुसैनी मुजीब ने इजलास में मौजूद तमाम शुरका को उनके भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। बहरहाल खुशी की बात है तो परसों AK खान साहब बुलाकर वो अवार्ड दिए थे, आज वही अवार्ड हमारे यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के बीच में फिर वो सर्टिफिकेट भी दिया गया, अवार्ड भी दिया गया। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे प्रोग्राम्स आप लोग बिज़ी रहने के बावजूद में भी मुसलसल बता रहे। बहरहाल ये अवार्ड आने के बाद में मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई और काम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग, आपको मालूम है, तुलबा के साथ, गरीब लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ तेलंगाना NGOs का साथ है और अच्छे काम करने की और कोशिश करेंगे। और लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। अभी तक हम लोग एम्प्लॉइज़ में ही थे, अभी सरकारी जो भी हमारे सरकारी मुलाजिमीन के अलावा भी जो तेलंगाना की आवाम हैं उनके मसले मसाइल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ KCR साहब, महमूद अली साहब KTR साहब के सदारत में इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल हैं हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। आपका भी साथ है इस नेक काम में, तो इंशाल्लाह फिर एक नए उन्वान के साथ, नए काम के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। वरंगल प्रेस क्लब की जानिब से सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली खान को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आमिर अली खान के साथ असगर अली खान और फ़खरुद्दीन अली खान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तेलुगु सहाफ़ियों में सादिया मधु और सुधाकर समेत उर्दू सहाफ़ियों वहीद गुलशन, SM सईद, MN नईम के अलावा दिगर सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे। तो सियासत जो अखबार है वो एक यूनिवर्सिटी है उर्दू अखबार के लिए। सब अखबार वहीं से निकले हैं, सब वहीं से पैदा हुए हैं। जितने अखबार हैदराबाद में हैं और असला में जो है वहीं के प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी वहाँ का ही हूँ। मेरी जो ज़िंदगी की जो शनाख्त हुई है वो सियासत की वजह से हुई है। जुबली हिल्स हल्का असम्बली बोराबंडा डिवीज़न NRR पुरम हाउसिंग सोसाइटी के साइट 1-5 थर्ड पार्टी ग्रैंड प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जुबली हिल्स MLA मंगटी गोपीनाथ ने दिगर BRS पार्टी लीडरों के हमरा शिरकत की। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। MLA ने CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। 1 acre 4 గుంటాస్ ఉంటే కలెక్టర్ గారికి చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్లీ ఫంక్షనల్ గురించి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। మరి అది కూడా
ఓ 10 రోజుల ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ హాల్ కూడా జిహెచ్ఎంసీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయించాం. మరి అది ఒక 10 డేస్లో ఆ కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం. चार घंटे में अपने पीली दरगाह के बाजू गए और एक एक डिवीजन में एक एक गरीब लोग के लिए शादी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जूबली कॉन्सेप्ट में. जरगड्ढा में रह लो, उधर जनप्रिया ने ऑलरेडी काम शुरू हुआ. अभी अपने बाजू अभी फातिमा नगर में 2 एकड़ में फंक्शन बनाया था गरीब लोग के लिए, और बेंगलुरु नगर में बनाया और जवाहर नगर में बना रहे. बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के रूबरू आंध्रा कॉलोनी में 2 फ्लोर की परमिशन पर 4 फ्लोर की बिल्डिंग की तामीर करना महंगा पड़ गया. कल रात ये इमारत एक तरफ झुक गई और अंदेशा जाहिर किया जाने लगा कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है. राहत की बात अब तक ये रही है कि इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ. बिल्डिंग के एक तरफ झुक जाने की इत्तला पर टाउन प्लानिंग ऑफिसर, जोनल कमिश्नर व दीगर आला ओहदेदार ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग का जायजा लिया. बताया गया है कि इस इमारत को जल्द ही मुनहदम किया जा सकता है. इसी के पेश नज़र इस मुतासरा इमारत के अतराफ वाक़ दीगर मकानात को खाली कराए जाने की इत्तला है ताकि किसी भी किस्म का जानी नुकसान न हो. ये खाली करा दिए. मैं हमारे CI साहब का, ACP साहब का, फलकनुमा उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. फिर ख़ास तौर पर मेरे साथी इब्तिदाई सदर मुतमद्दीन और कॉलोनी के सीनियर लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला कोई जानी नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि आजू बाजू के मकानात खाली कर दिया गया है. अगर कुछ होगा तो माली नुकसान होगा. अगर वो मशीन आ जाता है तो आजू बाजू की बिल्डिंग को भी नुकसान होता है, वही एक ही बिल्डिंग को नुकसान होता है. अगर उससे पहले अगर बिल्डिंग गिर गई तो हो सकता है कि आजू बाजू के 1-2-4 मकानात को भी नुकसान हो. कहाँ पे शिफ्ट करे? नहीं, वो जो लोग मकानात जो है अच्छी फैमिली के लोग हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों के लिए चले गए. हालांकि बोले भी उनको एक जगह कैंप डाल के रहते हो तो नहीं, हमारी फैमिलीज का नहीं जाते बोल के गए. जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 23 के एंट्रेंस मेन रोड के न होने से यहाँ के रिहायशियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ड्रेनेज के पानी से रास्ते खराब हो गए हैं. इस जानिब साबिक़ MPTC समद बिन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बयान की. खानगी लोग जो है ना कुछ रास्ता बनाकर गड्ढे बना दिए, तो उसमें रात के वक्त यहाँ पर लाइटों का इंतज़ाम भी सही नहीं है. कई लोग गिर रहे हैं. इसके ऊपर भी लीगल जो एक्शन होता है वो एक्शन लो. ये जो है ना रोड खोद कर डाल दिए और यहाँ पर ये जो बहता हुआ पानी आ रहा वो पानी आकर रोड पे रुक रहा. ये मेन रोड हैदराबाद से श्रीसलम हाईवे रोड है, उसको बिल्कुल ही रोड के सामने है और एयरपोर्ट की भी यहाँ पर रोड है. ये जो है ना कई यहाँ से आने जाने वाले, यहाँ से मुसाफिरीन इंटरनेशनल सफ़र करते. तो लाइट का भी मसला मैं इससे पहले बोला था 3 महीने पहले, तो अभी तक वो काम नहीं हुआ. लाइटों का सेंट्रल लाइटिंग जो एराकुंटे से पहाड़ी शरीफ तक बोल रहा है वो लाइटिंग बिल्कुल ही बंद है, अंधेरा है. रातों में बहुत सारे तकालीफ हो रहे हैं लोगों को, बुज़ुर्ग लोग, ख़वातीन, मासूम बच्चे जाने आने के लिए जो ना बिल्कुल अंधेरे में ये यहाँ से गुजर रहे हैं. तो ये मेरी गुजारिश है कि ये मसले को हल करें. शहर हैदराबाद में आवाम को गुमराह करते हुए उन्हें धोखा देकर पैसे वसूल करने वालों, खास तौर पर भीख मांगने वाली गैंग के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है. अब साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मलकपेट पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए चैरिटी के नाम पर आवाम को धोखा देने वाली भिखारियों की माफिया गैंग का पर्दाफाश किया है. 10 मुलजिमीन को कार्रवाई में गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 3 व्हीलर, 1,38,191 रुपये कैश, चंद डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए. पुलिस ने इंकशाफ किया कि आवाम को चैरिटी के नाम पर धोखा देकर पैसे वसूल करने वाली इस गैंग के अरकान अपनी ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने के लिए इस तरह का धोखा दिया करते थे. आज साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और मलकपेटा पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स ने आज एक बेगिंग माफिया को गिरफ्तार किया गया है. इस चीज़ में लगभग 10 लोगों का अरेस्ट किया है. इन लोगों ने अम्मा चविता फाउंडेशन का नाम से पैसा वसूल कर रहे हैं. डेली जो डिफरेंट जंक्शन है जहाँ बहुत सारे ट्रैफिक रहता है उधर जाके ये अम्मा चविता फाउंडेशन का नाम दिखा के ये कोट्स पहन के इलीगली पैसा वसूल कर रहे हैं. ये पैसा से अपने लोगों के पास बांट के लगभग 80 लाख का कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदा है. आज इस बेगिंग माफिया के पास हम 1,38,000 का कैश सीज़ किया है. उसमें 12 कलेक्शन बॉक्सेस भी है, 2 पैसेंजर ऑटोस है
और नेट कैश 1,22,000 और कुछ सेल फोन्स और सेल डीड डॉक्यूमेंट्स भी सीज किया गया है। सो ये स्पेशल ड्राइव जो इलीगल बेगिंग का ऊपर जा रहा है, ये स्पेशल ड्राइव कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट we will ensure that this kind of nuisance to the public will not be there in the future. Thank you. फलकनुमा पुलिस साउथ जोन ने एक घर से गैर कानूनी तौर पर शराब बेचे जाने की इत्तला पर रेड करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया और शराब के 43 बोतलों को सीज किया। इस ज़मन में मुलजिम 45 साला बुज्जी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीएम केसीआर पहुंचे सूर्यापेट, मेडिकल कॉलेज समेत पुलिस हेडक्वार्टर और बीआरएस पार्टी के जिले हेडक्वार्टर का किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस को बताया एक ही सिक्के के दो रुख। कहा पीएम मोदी अपने दोस्त के लिए पूरे मुल्क को तो केसीआर अपनी फैमिली के लिए रियासत को लूट रहे हैं। निर्मल में बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी की क़यादत में किया गया रास्ता रोको एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, निर्मल जाते हुए डीके अरुणा को भी लिया गया हिरासत में। निर्मल बीजेपी लीडरों पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ आदिलाबाद में प्रोटेस्ट। बीजेपी लीडरों और पुलिस के दरमियान देखी गई धक्कामुक्की। तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने मुबैना तौर पर पुलिस के तशद्दुद का शिकार कबायली खातून से की मुलाकात, पुलिस ऑफिसर को फौरी बर्खास्त करने का किया मुतालबा। और बिगर माफिया गैंग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। अब चैरिटी के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले 10 अफराद को किया गया गिरफ्तार। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।